स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। एक और लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आ गया हूं आप सबों के बीच। बिहार विधान परिषद में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। यदि आपने भी मैट्रिक पास, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास आपने अगर किया है तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे नौकरी करने का। तो बिहार विधान परिषद में जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसकी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो गई है, कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, उम्र की सीमा क्या रखी गई है, सैलरी क्या होगा, ऑनलाइन की तिथि आखिरी क्या रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जो नोटिफिकेशन निकल के आए उस नोटिफिकेशन की पहली बात करें तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अध्याय स्वर्ग में कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी यानी दरबान, कार्यालय परिचालय दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 3/2024 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद की वेबसाइट इस पर अपलोड देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग इससे अवगत होंगे, वीडियो थोड़ा सा डिले है, लेकिन एक बड़ी दुख की बात ये बात कहना है आपको कि यहाँ पर अब सफाई कर्मी के लिए भी आप यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। वो भी इसमें काफ़ी भीड़ मात्रा में लगती है भैया। मैंने खुद एक बार जा कर के देखा इसमें, ठीक है, ड्राइवर पोस्ट के लिए गया था कि भैया हो जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत भैया 4 सीटों में बहुत लंबी लंबी तगड़ी तगड़ी भीड़ रहती है। ठीक है, तो जो अब बात करते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन जो भरने की तिथि है वो कब से रहेगी, तो यहाँ पर 18/3/2024 से आपका चालू हो चुका है ये ऑनलाइन करने की तिथि। परिषद शुल्क का भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 18 मार्च 2024 से ही चालू हो गया है, और इसका जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 2 अप्रैल 2024 रखा गया है। तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की भी अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 रखा गया है। अब बात करते हैं उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरण एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश विधान परिषद के www वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट को प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश की भली भांति अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब बकवास बातें हम बात करते हैं, पहले मेन मुद्दों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख आपने जान लिया, सीटों का जो संख्या है वो यहाँ पर जान लीजिए आप। वेतनमान जो आपका लेवल 1 का रहेगा, यहाँ पर अनारक्षित के लिए 1 सीट है, ठीक है, कार्यालय परिचारी के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 सीट है। पदों की संख्या कुल 5 रखा गया है। वहीं कार्यालय परिचारी दरबान के लिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए कुछ भी नहीं भैया। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 1 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, और यहाँ पर कुल पदों की संख्या जो है वो 3 रखा गया है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के लिए यानी जो साफ सूफ करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर आरक्षित सीट का 4 रखा गया है। यहाँ पर यूआर में होकर के भैया आप जाइए, सफाई कर्मी में परीक्षा दे करके इसमें नौकरी करिए। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जाति में यहाँ पर 4 सीटों की संख्या रखी गई है, अनुसूचित जनजाति में 1 रखी गई है, और अत्यंत पिछड़ा में 4 रखा गया है, पिछड़ा वर्ग में 3 रखा गया है, और आर्थिक रूप से कमजोर में 2 रखा गया है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 18 बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन के भैया सफाई कर्मी के लिए भी आपको यहाँ पर मैट्रिक या उससे समकक्ष होना चाहिए। आप इंटर BA ग्रेजुएशन सब किए हैं तो यहाँ पर चलेगा, लेकिन कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। साफ करने के लिए भी साइकिल चलाने की क्षमता भी आपको होनी चाहिए। जो सैलरी रहेगी वो 18,000 से 56,900 रुपये। नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते भी आपको मिलेंगे। परिचालय दरबान के लिए जो 18,000 सैलरी रहेगी आपको 56,900 तक यहाँ पर जाएगा। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक या इसके समकक्ष है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता आपको होनी चाहिए। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की बात करें, जहाँ पर झाड़ू पोछा क्लीन वगैरह करना है, कभी कभार लेटरिंग वगैरह भी सब कभी कभार का डेली ही करना पड़ेगा भैया आपको यहाँ पर। तो इसके भी लिए सैलरी आपको 18,000 रुपये रखा गया है। ये 1,000 रुपये पर घंटे का, आधे घंटे में यहाँ के जो इस समुदाय के लोग जो आते हैं वो कमा करके जाते हैं। यानी डेली का वो समझ लीजिए कि 3 से 5,000 रुपया तो एक दिन का कमाते हैं। ठीक है, 1.5 लाख तो उनको महीना का यहाँ हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आम लोग जो उसको दे देते हैं, यहाँ पर सैलरी 18,000 से 56,900 फिलहाल। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें जाना चाहते हो कि नहीं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वो मैट्रिक पास होना चाहिए भैया, या इससे समकक्ष होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यालय ज्ञान होना चाहिए। साइकिल चलाने की इसमें भी क्षमता आपको होनी चाहिए। आरक्षण नहीं, रिक्तियों के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या 21/4/85 दिनांक 22/11/2023 अनुसूचित आरक्षण मॉडल रोस्टर लागू होगा। बाकी बात करते हैं आगे और चलते हैं यहाँ पर कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो आपका ऑनलाइन में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर परीक्षा की बात कर लीजिए तो परीक्षा के सभी जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय में होंगे, और प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। अवधि परीक्षा की जो है वो 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान आपको किए जाएंगे। परीक्षा का जो भाषा होगा हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, परीक्षा के जो विषय होंगे, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 40 होगी, सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 30 होगी, मानसिक क्षमता एवं जांच तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या आपका यहाँ पर 30 होगी। ठीक है,
और उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम है, इसमें सामान्यतः मैट्रिक समकक्ष या उससे जो रिलेटेड है वही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये यहाँ पर सफाई कर्मी के लिए, यानी जो परिचारी सफाई कर्मी के लिए पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं उनके लिए जो शुल्क रखा गया है यहाँ पर अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 150 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों दिव्यांग के लिए 150 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 300 रुपया रखा गया है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करने समय आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति कोटि से आने वाले वैसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में परीक्षा शुल्क भविष्य में अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित किया जाएगा। ये बकवास बातें हैं। आइए आगे बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अर्ध निर्देश जो निम्नलिखित नीचे दी गई है, तो ये ऐसे मोबाइल नंबर वगैरह डिजिटेड ये वो सब कुछ आपको भरना है भैया यहाँ पर। कुल मिलाकर के बात करें तो ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे, ये वाला वेबसाइट पे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना जो है जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करेंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये फिल तो आपको करने आएगा नहीं, क्योंकि अगर आएगा तो ठीक है कर लीजिए, नहीं आएगा तो भी आप किसी शॉप पे दुकान पे कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आसान सा स्टेप के लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कार्यरत परिचारी, रात्रि प्रहरी है और दरबान है और यहाँ पर सफाई कर्मी है। तो जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करके उस पर आवेदन दे सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम, कंफर्म नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डोमिसाइल बिहार, कैटेगरी जनरल, आर यू फिजिकली हैंडीकैप, तो ये स्टेप नो ही बनना है। सर्विसमैन आपके पिता भूतपूर्व सैनिक में थे तो इस सब नो ही यहाँ पर करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, वर्क नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक करके ये सारा कुछ आप फिल कर लीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको फिल करिएगा, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद प्रिंट एंड पेमेंट आपको कर देना है। बकवास ऐसी नौकरी में कौन जाता है भैया। चलिए आपको अगर पसंद है तो जाइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।